माता की भारत माता की आजाद हिंद फौज जिंदाबाद, आजाद हिंद फौज जिंदाबाद, आजाद हिंद फौज जिंदाबाद, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जिंदाबाद, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जिंदाबाद, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जिंदाबाद। जागे तब शुभ आशीष मांगे, गाए तब जय गाथा, जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, आजाद हिंदुस्तान जिंदाबाद, आजाद हिंदुस्तान जिंदाबाद, नेताजी चंद्र बोस जी अमर रहे, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जिंदाबाद, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जिंदाबाद, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जिंदाबाद, भारत की नेताजी सुभाष चंद्र बोस जिंदाबाद, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जिंदाबाद, नेताजी सुभाष चंद्र बोस नेताजी सुभाष चंद्र बोस जिंदाबाद। भारत माता की भारत माता की ये शुभ नाम सुदेश कुमार। देखिए, जो आप आज जन्मदिन मनाने इसके बारे में बताइए। ये हम महेशपुरा में रहते हैं। महेशपुरा वालों ने आज से 26 साल पहले यहाँ पे नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के नाम पे ये चौक का शुभारम्भ किया और इनकी स्थापना की। और आज से 26 साल पहले लगातार हम हर साल यहाँ पे इकट्ठे होते हैं और नेताजी जी को जन्मदिन की शुभकामनाएं और श्रद्धांजलि देते हैं और उनके नाम को हमेशा याद रखने के लिए उनके जो किए हुए काम है, जो कुर्बानी है, जो उन्होंने आज़ाद हिंद फौज का निर्माण करके इस देश को गुलामी की जंजीरों से मुक्ति दिलाई, उसको हम हमेशा अपने आने वाली पीढ़ी के दिमाग में ये हमेशा याद कराने के लिए ये हर वर्ष इस उत्सव को मनाते हैं ताकि उनकी जो कुर्बानी है उसको याद रखा जाए। हमारे देश से गुलामी जो है उसको भुगाने के लिए सबसे बड़ा योगदान हमारे सुभाष चंद्र बोस जी का है, जिन्होंने आज़ाद हिंद सेना का निर्माण किया। लोगों ने इतना योगदान किया कि अपने गहने बेचे और सबका जायदाद बेची और आज़ाद हिंद फौज को हेल्प की। जिस आज़ाद हिंद फौज ने हमारे देश को गुलामी से की जंजीरों से मुक्ति दिलाई और सबसे बड़ा योगदान जो है सुभाष चंद्र बोस जी का है। आज अभी एक अनाउंसमेंट की है प्रधानमंत्री जी ने कि अपना दिल्ली में अपना इंडिया गेट के पास सुभाष चंद्र बोस जी की मूर्ति का निर्माण हो रहा है। ये एक शुभ कार्य है। आज से पहले किसी ने ऐसा विचार नहीं लाया। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ आदरणीय प्रधानमंत्री साहब को, जिन्होंने आदरणीय सुभाष चंद्र बोस जी की मूर्ति का निर्माण के लिए ये घोषणा की। और धन्यवाद करता हूँ गवर्नमेंट का कि जिन्होंने ये हमारे जितने भी पूर्वज हैं, जिन्होंने संग्राम किया आज़ादी के लिए, हमारे देश को गुलामी की जंजीरों से मुक्त करने के लिए, उन सबको हमेशा याद करना हमारा फर्ज बनता है ताकि हम इनको आने वाली पीढ़ी को ये बता सकें कि हमारा देश कहाँ कहाँ से कितनी गुलामी से गुजरा और हमारे साथ क्या क्या यातनाएं सही हैं हमारे लोगों ने, और ये आज़ादी का अनमोल रत्न जो है बिना कुर्बानी के नहीं मिला। धन्यवाद जी सर। एक मिनट आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस का 125वां जन्मदिन है। ये 125वां जन्मदिन जो है ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस वॉलंटियर एसोसिएशन जो है ये पिछले 26 साल से मना रही है। जैसे नेताजी सुभाष चंद्र बोस का ये जन्मदिन पूरे हिंदुस्तान में मनाया जा रहा है, आज जम्मू में महेशपुरा चौक में भी मनाया जा रहा है। मैं इसका प्रेसिडेंट हूँ। जो हमारे साथ सेक्रेटरी हैं विनोद जी हैं। आज के दिन मैसेज क्या देना चाहते हैं? मैसेज यही देना चाहता हूँ मैं नौजवानों को कि जिन्होंने इस देश के लिए कुर्बानी दी उनको कभी नहीं भूलना, क्योंकि ये वो जो जिस वक्त इन्होंने कुर्बानियाँ दी उस वक्त वो नौजवान थे और अपनी जवानी में उन्होंने अपना जो हिंदुस्तान को याद कराया। बाहर के मुल्कों में कम से कम 60,000 के करीब उन्होंने फौजें तैयार की और जहाँ से अंग्रेज़ों को भगाकर हिंदुस्तान को आज़ाद कराने में उनका सबसे बड़ा रोल था। तो उन्होंने नारा दिया था
आप हमें खून दो, मैं आपको आज़ादी दूंगा। जिस नारे को पूरे हिंदुस्तान आज भी उसी के साथ चल रहा है। मैं नन्हे मुन्ने बच्चे जो आने वाली पीढ़ियाँ हैं, इनसे ये प्रार्थना करूंगा, इनके माँ बाप से प्रार्थना करूंगा कि इन बच्चों को इन नेताजी के बारे में समझाया जाए। वैसे तो राजगुरु सुखदेव भगत सिंह ने भी कुर्बानियाँ दी थी, लेकिन आज उनका दिन नहीं है, हमें उनको भी नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि इन्होंने भी हिंदुस्तान के लिए कुर्बानी दी और हंसते हंसते फांसी पर चढ़ गए। यही थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जिन्होंने INA इंडियन नेशनल जो है आर्मी बनाई थी, और अंग्रेज़ों को जहाँ से खदेड़ने में नेताजी ने अपनी जो कुर्बानी दी, आज सब हमको उनको नहीं भूलना चाहिए। और आज के दिन हम यही कहेंगे कि इनको याद करें और आने वाले जो पीढ़ियाँ हैं, बच्चे हैं, उनको इनके बारे में बताएं। भारत माता की भारत माता